नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की लोक कला व संस्कृति के अंतर्गत ही उत्तराखंड के आभूषणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें कि जो हमारे पहले आभूषण हैं, सर के आभूषण, वो हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शीश फूल, मांग टीका, सुहाग बिंदी और बंदी। इनमें से हम सभी आभूषणों के बारे में डिस्कशन ना करके जो कुछ मुख्य आभूषण हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ आभूषण ऐसे हैं जो कि उनके नाम से ही समझ आ जाते हैं। जैसे कि आपका शीश फूल है, ये आपके फूल की तरह सिर पर रखे जाने वाला एक आभूषण होता है जो कि जंजीर और हुक की सहायता से पहना जाता है। जो मांग टीका है, यह महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है जो जंजीर से जुड़ा हुआ होता है और एक वर्ताकार आभूषण होता है जिसे शुभ अवसरों पर पहना जाता है। बंदी या बांधी, इसका प्रयोग वर्तमान में अधिक नहीं होता है और एक पाजेब की तरह दिखाई देने वाला पुराना आभूषण है। कानों के आभूषण में आपके मुरखली, इस मुरखली को ही आपका मुनाड़ भी बोला जाता है, मुंदड़ा भी बोला जाता है और ये सोने या चांदी के बने हुए होते हैं। बाली, जिससे आप लोग सभी परिचित होंगे। कुंडल, फूली, जो है आपका फूली आभूषण है, ये आपकी कुंवारी लड़कियों या कन्याओं द्वारा पहना जाता है। कर्णफूल, बोझली, गाखर, तुंगियल, झुमके, झुपझुपी, उतरोल, जलकंचव, मछली, ये सभी आपके कानों के आभूषण हैं जिनमें कि आपका बाली है, ये कान के निम्नस्थ या निचले स्थान में पहनी जाती है। कर्णफूल, यह आपके पूरे कान को ढकने वाला आभूषण होता है जो ऊपर की ओर पतला होता है तथा नीचे की ओर चौड़ा होता है। तुगियल, यह आपका सोने या चांदी द्वारा बनाए जाते हैं जिनमें हरे लाल नगीने जड़े होते हैं तथा कुमाऊं क्षेत्र में ये आभूषण अत्यधिक प्रचलित है जो कि चपटी पट्टी के आकार का होता है। जो आपके गले के आभूषण हैं, जैसे लॉकेट, चरियो, हंसुली, तिलहरी, कंठी माला, मूंगे की माला, पंचमणि, जो आपका पंचमणि है ये आपका 5 लड़ियों वाला आभूषण होता है और जो आपका तैलड़ या सतल है ये आपके 3 लड़ियों वाला आभूषण होता है। गुलबंद और जो आपका चन्नर हार है ये आपका अर्धचंद्राकार चांदी का आभूषण होता है। जो आपका चरियो आभूषण है गले के आभूषण के अंतर्गत, ये आपके चांदी या सोने के दानों के साथ लाख या थाली पोत के दाने उनके क्रम के अनुसार जोड़कर बनाए जाने वाली एक माला होती है। हंसुली, यह हार का ही एक अन्य नाम होता है, जैसे कि लॉकेट, जो मुख्यतः सोने के बनाए जाते हैं। गुलबंद, आपके कुमाऊं क्षेत्र में इस गुलबंद को रामनवमी भी कहा जाता है, जो गले की गोलाई के छूते हुए पहना जाता है, जो कि अधिकतर विवाहित महिलाओं का प्रमुख आभूषण होता है। जो आपके हाथ के आभूषण हैं, जैसे धगुला, जैसे हाथ में आप धागा बांधते हैं, कलावा भी बोलते हैं जिसको, पोची या पहुँचे, अंगूठी, अंगूठी के अंदर आपका जो अन्य नाम है अंगूठी के, मुंडी, मुंदड़ी या मुद्रिका। हाथ के अन्य आभूषण चूड़ी, कंगन, गोखले। इनमें से जो आप, जैसे धागुला हो गया, पोछी, अंगूठी, चूड़ी, कंगन, अधिकतर आप इन लोगों को जानते ही होंगे। जो इसके कुछ कठिन शब्दों के अनुसार, जैसे पोंछी, यह ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में इसका अधिक प्रचलन होता है, जो कि दोनों हाथों की कलाइयों पर पट्टी के रूप में पहना जाता है। और पोंछी में जो आपकी प्रत्येक पोंछी होती है उसमें 3 या 5 पंक्तियों में लड़ियों से जुड़ी रहती हैं। 3 या 5 पंक्तियाँ होती हैं जो लड़ियों से जुड़ी रहती हैं और जिसका प्रत्येक दाना एक शंकु के आकार का होता है। जो आपके गोखले होते हैं, इसको ही आपका बाजूबंद भी कहा जाता है और ये चांदी के रुपये या अठन्नियों की जंजीरनुमा एक माला प्रकार की होती है, जिसमें कि आपके 5 या 7 रुपये या चांदी की अठन्नियाँ होती हैं। जो आपके नाक के आभूषण हैं, जो आपका सबसे प्रमुख आभूषण है नाक का नथ, और नथ में भी जो आपकी टिहरी की नथ होती है जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध है उत्तराखंड के अंतर्गत। जो आपकी नथ है ये आपकी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में नथ सुहाग के प्रतीक का प्रमुख आभूषण है। टिहरी गढ़वाल की जो नथ है अपनी विशिष्ट बनावट और भार के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध है तथा नथ या नथुली को कुछ स्थानों पर बेसर भी कहा जाता है। और जो नथ होती है या नथ का आकार होता है वो अर्धव्यास की गोलाकार छल्ले जैसी आकृति की होती है, जिसके निचले भाग में लाल और हरे रंग के 3 सितारे होते हैं जो कि एक चांदी की जंजीर से हुक द्वारा बालों पर
लटकाकर पहनी जाती है। नाक के आभूषण में ही जो आपका अन्य आभूषण है बुलांक, ये अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है, जो अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र का विशेष आभूषण माना जाता है। यह नाक के मध्य भाग को छिदवाकर पहनी जाती है और बुलाक का जो मध्य भाग होता है वो चौड़ा होता है तथा नीचे के भाग इसका शंकु आकार आकृति का होता है। जो आपके पैरों के आभूषण है जिसमें छिमरा, पोंटा, पाजेब, पाजेब को ही आपका जेवरी भी कहते हैं, बिछवा, जड़तार, गिनौल, पुलिया, इमरती, पवलिया, कंडवा। जो आपका झिवरा या झावरा है ये अंदर से खोखले होते हैं तथा इसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ या बीज डाल दिए जाते हैं ताकि जब इनको पहन के चला जाए तो छम छम की मधुर ध्वनि उत्पन्न हो। और जो आपके छिवरा है होते हैं ये सिंगल ना बनाकर पेयर के बनाए जाते हैं, इनके मतलब जोड़े के रूप में बनाए जाते हैं और ये पिंडलियों पर पहने जाते हैं। जो आपके पोंटा होते हैं इनके अगले भाग में गोल सिक्के की आकृति बनी होती है और ये पाँव की एडी से छाते मतलब एंकल तक, जो आपका एंकल होता है पाँव का, वहाँ तक पहने जाने वाले घुमावदार आभूषण होते हैं। और जो आपका पाँव के ये आभूषण में नेक्स्ट है बिछवा, जो अधिकतर आपकी विवाहित महिलाएं पहनती हैं। ये पैर के अंगूठे से लगी हुई जो उंगली होती है उसमें पहने जाते हैं, परंतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाँव के अंगूठे से लगी हुई उंगली से जो अन्य पाँव की उंगलियां हैं उनमें भी अब बिछुए पहने जाते हैं। तो ये थे आपके उत्तराखंड के आभूषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट या सुझाव है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और उत्तराखंड जीएस से जुड़ी हुई इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।